अब देखो कितना निर्णय दिया है परमात्मा ने कि जो निकम्मी प्रकार की लड़कियां होती हैं, औरतें हैं, वो कितना हानि पहुंचाती हैं। और अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में परमात्मा ने फिर कैसा निर्णय दिया है। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे हेत, फेट पड़े छोड़े नहीं क्या मगर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामनी या बोले मुद्रे बोले, फेंट पड़े छोड़े नहीं ये काटे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले, कोई एक साधु उबरे या करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बहने, जाको नहीं पति जिए घूंघट घट में सैन। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बहने, जाके पास न बैठियो जाका कैसा दीन। बदनारी नाही नाहरी ये है जंगल का शेर, बाहर भीतर मारे है मुनिजन की ये जेर। सतगुर हेला देते हैं ये सुनियो संत सुजाने, बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खान। नैना काजर बाहे कर ये खाए लिए हैं हंस, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुलबन से। अपने आत्माओं, हम अपनी बहन बेटियों को जो उपदेश लेती हैं उनको ये इस प्रकार के आडंबरों से मना करते हैं। ये अच्छी बहन बेटियों की नहीं होती। मेहंदी लगाना और फंड करना, नाखून पालिश, ये तो बकवादों की बातें होती हैं। इसलिए हमने भक्त बनना है, अच्छा समाज बनाना है, तो भगवान के आदेश अनुसार ही चलना होगा। नैनो काजर बाह कर ये खा लिए हैं हमसे, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुलबन से। उल्टी मांग भराए कर ये मंजन कर हैं गाते, मिठी बोले मगन होए ये लावे बहुवित घात। माया काली नागिनी ये अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बातां की बात। अपने आत्माओं, अब ये सारा व्यवस्था ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के कंट्रोल से चल रहा है। अब जो भी यहाँ प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है, ये तीनों गुणों के दबाव से होता है। और इन दोनों ने ही अपने संयोग से इनको रजगुण तमगुण सतगुण युग बना रखा है। इनके प्रभाव से ये सारा कुछ हो रहा है। फिर क्या बताते हैं, जैसे यह माया दुर्गा और ये काल का जो जाल है, ये कुंडली बतावें। कुंडली जैसे एक नागिनी अंडे पैदा करती है, जब अंडों से बच्चे बनने का समय आता है तो अंडों के चारों तरफ वो अपने पूंछ से, दूम से चक्कर लगा लेती है, कुंडली लगा लेती है, और अपने मुंह को मोड़कर उनको फोड़ती है। अंडों को फोड़ देती है, उनसे बच्चे निकल जाते हैं। वो निकल कर बच्चों को भी आभास होता है तुम्हारी माँ खाएगी तुम्हें, तो वो बारी बारी खाना शुरू कर देती है। जब तक वो एक बच्चे को खाती है तब तक दूसरे चेष्टा करते हैं उस कुंडली माँ के शरीर के ऊपर से चढ़ चढ़ा कर बाहर, जब उस कुंडली तो बाहर तक पड़ गया, निकल गया तो बच गया, और जब उस कुंडली में उसका ठा गया सारा न खाओगी। तो अब हम इस काल माया की काल की कुंडली में हैं, और ईब ये समय है यहाँ से निकलने का। जो निकल गए तो बच गए, ना तो ये फिर दुर्गति में ऐसे ही रखेगा। इसने कुंडली मार रखी। तो कुंडली में तो कौन कौन निकले? कुंडली में से निकले रे दास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। इस माया की कुंडली से कौन कौन निकले? रविदास जी और दत्तात्रेय, कबीर परमेश्वर की शरण में आकर उनका उद्धार हुआ, अन्यथा नहीं। और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से ये नहीं निकले रणधीर। ना ध्रुव, ना प्रहलाद और ना सुखदेव, ये सतलोक नहीं गए, लेकिन आम व्यक्ति से अधिक साधना करके इन्होंने एक अच्छा स्थान प्राप्त करके काल की ये कुंडली में। कुंडली में से निकले सुल्तानी और बाजीद, गोपी चंद ना भरतरी लाई डाक फरीद। ना गोपी चंद निकला, ना भरतरी निकला, वो शेख फरीद निकला,
और सुल्तान बाजीद निकला, सुल्तानी अधम सुल्तान अब्राहम अधम सुल्तानी और वाजीद जी और शेख फरीद, ये कबीर परमेश्वर की शरण में आकर निकले। ना गोपी चंद पार हो पाया ना भर्तरी, लेकिन अन्य व्यक्तियों से अधिक अच्छी साधना उन्होंने की, लेकिन है कुंडली में। जनक विदेही ना उबरे ये नागनी बांधी डाढ़, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़। नानक जी और दादू जी कहते हैं ये सतगुरु की शरण में आकर ही इस काली नागन की कुंडली से बाहर हुए। 3 लोक घाणी घली ये 14 भवन बिहंड, माया नगनी खा लिए है सकल दीप नौखंड। अब अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में कलम तोड़ महिमा गाई है गरीबदास साहिब जी ने। भाई बोलूंगा निष्पक्ष हो जो चाहो सो कीने, के अपनी क्या और की ये सब ही बदनार मलीन। अब अच्छी नारियों के बारे में, बहनों के बारे में, माइयों के बारे में क्या कहते हैं? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। पाक माने पवित्र अच्छी, मैली माने निकम्मी। और जा उदर धुर उपजे जाकी भरिए साख। जिस देवी के उदर से ध्रुव जैसे महान आत्मा उत्पन्न हुए, ऐसी देवी सराहनीय है। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक। जा उदर प्रहलाद थे, जाको जोड़ू हाथ। जिस माता के गर्भ से प्रहलाद जैसी पुण्यात्मा को जन्म हुआ, ऐसी माता आदरणीय है, उसको प्रणाम करता हूँ। कामनी कामनी भेद है, एक उज्ज्वल एक गंदे। जा माता प्रणाम है, जहाँ बर्तरी गोपी चंदे। गोपी चंद और बर्तरी जैसी आत्माएं जिन माताओं से जन्म लिया, वो माताएं भी आदरणीय हैं। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गोसाई उतरे अनसुईया के नाले। कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विधेयी अवतरे, धन माता कुल वंश। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव। जा माता कुर्बान है, जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे, वो नामदेव से भूप। नामदेव जैसे महान आत्मा जिस माँ से जन्म लिया, तो ऐसे नारी नारी में बहुत अंतर है। एक वो पुण्यात्मा जिसने ऐसे पवित्र पुत्र को जन्म दिया, वो माँ नेक नारी हैं। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे, ये नामदेव से भूप। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी भक्त बिलास। नारी से ती उपजे, ये धना भगत रविदास। कि जिस माता से धन्ना भगत जैसे और रविदास जैसी महान आत्मा पुण्यात्माओं ने जन्म लिया, वो माता धन्य है। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी को नृताए। नारी से ती उपजे, रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे, नारी नर की खाने। नारी से ती उपजे, ये नानक पद निर्वाण। कहते हैं प्रत्येक नारी को नहीं बिछड़ा रहे हम। नारी तो नर की खान है, यानी मनुष्य को उत्पन्न करने वाली माता ही नारी एक खान है, यानी इसी से उत्पन्न होते हैं। और नारी से ती उपजे, नानक जी जैसे महान आत्मा। नारी नारी क्या करे, नारी सरगुण बेले। नारी से ती उपजे, ये दादू भक्त हमेल। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश है। नारी से ती उपजे, ये नारद मुनि से दास। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत्य कबीर।
दास गरीब दयाल हैं डगे बंदावे धीर। के नारी से एक ही उत्पन्न नहीं हुआ, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर। और दास गरीब दयाल हैं डेगे बंदावे धीर। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग सुनकर समझकर अपने जीवन को सफल बनाना है और परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।